चेहरे पर पानी पड़ने की वजह से उसकी आंखें खुल गईं, मगर उसके सर में शदीद दर्द उठा, जिसकी वजह से वो कराह उठी। आउच! उसने खुद के सर पर हाथ रखना चाहा, मगर वो नहीं रख पाई, क्योंकि उसके हाथ पांव रस्सी से बांधकर उसे कुर्सी पर बिठाया हुआ था। उसने सामने देखा, जहाँ 5 बॉडीगार्ड खड़े थे और उनके दरमियान में एंथोनियो, जिसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। तुम कौन हो? उससे इश्ताल से पूछा, तो हीर का पूरा वजूद लरस उठा और आंखें नम हो गईं। एलेक्स क्रिस्टे, वो मजबूती से कहना चाहती थी, मगर उसकी आवाज़ सड़खड़ाई। शट अप। तुम्हें यहाँ मेरी वॉच चोरी करने के लिए भेजा है? वो धाड़ा। नहीं। उससे उसके अल्फाज को चुटलाना चाहा। ओह, तो तुम फिर रो क्यों रही हो? तुम्हारी आंखों में शर्मिंदगी क्यों है? मैं रो रही हूँ क्योंकि मैं नहीं जानती मैं यहाँ क्यों हूँ। प्लीज़ मुझे जाने दो, या फिर मुझे मार दो, उसे सकते हुए चिल्लाई। तुम मुझ पर चिल्ला रही हो? एंथोनियो सिलकते हुए लहजे में उससे पूछने लगा। नहीं, मुझे बस जाने दो, वो कपकपाती आवाज़ में बोली। तुम किसके लिए काम करती हो? उससे करीब आकर उसे एक तस्वीर दिखाते हुए बोला। ये एलेक्स क्रिस्टे है। तुम अब भी झूठ बोलोगी? वो मज़ीद कराहती से बोला, और मैं यही हूँ। तस्वीर पुरानी हो गई है काफ़ी। ओह माय गॉड, तुम सच में काफ़ी हार्ड पर्सन हो। इतनी आसानी से नहीं मानोगी। तुम नहीं जानती तुम किस इंसान से उलझ रही हो। जाओ मशीन लेकर आओ। वो उसे कहने के बाद आखिरी लाइन कार्ड को बोला। क्या मशीन? कैसी मशीन? वो सिरे लपड़ पड़ाई। मैं देखता हूँ जो तुम्हारे साथ होगा उसके बाद भी भला तुम्हारी ये जुबान चलती है। उसके अल्फाज पर हीर का वजूद कपकपाने लगा और आंखें शिद्दत से बरसने लगी। अभी तो तुम इससे ज़्यादा रोगी। वहाँ जो 3 गार्ड्स अभी भी खड़े थे, उनमें से एक बोला, जिस पर वो तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर गई। कुछ भी करके इसका मुंह खुलवाओ। पता करो इस लड़की के इरादे क्या हैं। मुझे अभी जाकर मेहमानों को देखना है और फिर घड़ी का इफ्तिताह करना है। एंथोनियो कमरे में मौजूद दूसरे गार्ड्स को देखते हुए सनमेरी से बोला और दरवाजे की जानिब बढ़ गया। सर, मैं क्या सोच रहा हूँ, आज रात लड़कियों की जो स्मगलिंग होनी ही है, तो ऐसा करते हैं, इसे उन लड़कियों के साथ शामिल कर देते हैं। वैसे भी खूबसूरत दिखती है, पैसा अच्छा आ जाएगा। वहाँ मौजूद 3 गार्ड्स में से एक आदमी ने मशवरा दिया, जिस पर वो दरवाजे से पलटकर उसे देखने लगा, जबकि हीर की रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ी। पहले इसका मुंह खुलवाओ, फिर सोचते हैं क्या करना है इसका। और हाँ, मुझे लगता है मशीन भारी है, इसलिए वो अभी तक नहीं ला पाए। जाओ, तुम दोनों भी जाकर उनकी मदद करो। उसने गार्ड्स को बोला तो वो समझते हुए उसके साथ ही बाहर निकल गए, जिसकी वजह से सिर्फ एक आदमी हीर के पास रह गया, जो उन सबके दरमियान सबसे बड़ी बॉडी बिल्डर था। वो आदमी छोटे छोटे कदम उठाकर हीर की जाने बढ़ा, जो मुंह नीचा करके रोने में मसरूफ थी। उसने पिस्टल की नोक उसकी थोड़ी पर रखकर उसका चेहरा ऊपर की जानिब किया। वो उसे जिन नसों से देख रहा था, हीर को उसकी मौजूदगी से वहशत होने लगी। उससे अपना मुंह हिलाकर पिस्टल को पीछे किया, लेकिन उसके बावजूद वो उसके चेहरे को अपने हाथों से छूने लगा। अपने हाथ पीछे करो मेरे चेहरे से, वरना यहाँ ही काट कर फेंक दूंगी। वो भीगी आंखों से सुलगते लहजे में गुर्राई। तुम बहुत खूबसूरत हो, गुस्से में और भी जानलेवा लगती हो। वो अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाते हुए बोला, और साथ ही अपना हाथ उसके चेहरे से गर्दन की जाने ले जाने लगा। स्टॉप इट यू बास्टर्ड! उसे सिसकते हुए उसे पंच मारना चाहा, मगर उसके हाथ इस वक्त बंधे हुए थे। तभी दरवाज़ा खोलकर कोई वजूद अंदर दाखिल हुआ, तो उस आदमी ने पलट कर दरवाजे की तरफ देखा। बर्नैडो! हीर ने हैरत से उसको देखते हुए दिल में कहा, जो नफरत से उस आदमी के हाथ को देख रहा था, जो उसकी गर्दन पर था। वो आदमी जल्दी से हीर को छोड़कर बर्नैडो की जाने बढ़ा। जाओ यहाँ से, किसी भी मेहमान को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। नीचे जाओ। वो आदमी बर्नैडो की तरफ देखता हुआ हुक्मिया लहजे में बोला। मुझे एंथोनियो ने भेजा है, बोला है मेरी यहाँ ज़रूरत है। वो तहम्मुल से कहता उन दोनों की तरफ कदम बढ़ाने लगा। झूठ, तुम यहाँ काम नहीं करते हो। बताओ कौन हो तुम? वो आदमी आईब्रो उचकाता हुआ मुश्किल नजरों से उसे देखने लगा। जाओ और जाकर अपने साथियों से पूछो, तुम्हें बेहतर जवाब देंगे। वो कंधे उचकाता हुआ बोला। हीर खोई खोई नजरों से उन दोनों की बातें सुनने लगी। जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। वो आदमी पिस्टल का रुख उसकी जानिब करता हुआ गुस्से से बोला। रिलैक्स डूड, टेक अ चिल पिल। वो हमें हाथ सरेंडर करते हुए बोला और वापसी की जानिब पलट गया, जिस पर उस आदमी ने पिस्टल नीचे कर ली और हीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। मगर बगैर उस आदमी को समझने का मौका दिए वो अचानक से पलटा
और सिर्फ उसे पंच उसकी थोड़ी पर मारा, जिस पर उस आदमी का बैलेंस बिगड़ा। फिर वो आगे बढ़ा, उसकी टांग को किक मारी, जिस पर वो ज़मीन पर गिर गया और उसके हाथ से गन छीन ली। हीर मुंह खोले सामने का मंजर देखने लगी, जहां आदमी ज़मीन पर खून से लथपथ लेटा हुआ था और बर्नैडो उसके ऊपर बैठकर उसके मुंह पर पंच मार रहा था। आइंदा इस हाथ से किसी लड़की को उसकी मर्जी के बगैर छूने से पहले 1000 मर्तबा सोचना। वो आदमी जिस हाथ से हीर को छू रहा था, बर्नैडो उसे जोर से मरोड़ते हुए बोला और फिर उसके मुंह पर हाथ रखकर पास पड़ी कुर्सी जोर से उसकी कलाई पर एक के बाद एक बार मारी, जहां से हड्डी टूटने की आवाज़ साफ कानों से टकराई। उस आदमी की तकलीफ से निकलती चीखें बर्नैडो के हाथ के अंदर ही दम तोड़ गई, जबकि हीर की खौफ से निकलती चीख साफ कमरे में गूंजी। बर्नैडो ने सुर्ख होती आंखों से पलटकर उसकी जानिब देखा तो वो जल्दी से अपने लबों पर दांत रख गई। तुम अब यहाँ क्या कर रहे हो? वो अपने खौफ को साइड पर करती चुभते हुए लहजे में पूछने लगी, जबकि आंसू उसकी आंखों से खुश्की नहीं हो रहे थे। क्या बकवास सवाल है, नजर नहीं आ रहा तुम्हें बचाने आया हूँ। वो उठकर अपनी शर्ट को सुकून से झाड़ते हुए बोला, जैसे अभी अभी यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। उसका इतना पुरसुकून होना हीर को दिल मिलाकर रख गया। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। वैसे भी मिशन तो हार गई हूँ। वापस जाकर इससे भी भयानक चीजें मुझे देखने को मिलेगी। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो कहकर वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि हीर बेयकीनी से उसे जाता हुआ देखने लगी। वेट, वेट, रुक जाओ प्लीज, वो चिल्लाते हुए बोली तो उसके चलते हुए कदम थमे और वो मुड़कर उसके पास आ गया। क्या तुम्हारे सीने में दिल है या सच में उसकी जगह पत्थर फिक्स हो गया है? वो जो उसके रस्सी से बंधे हाथ पांव खोलने लगा तो हीर ने बेबसी से उससे पूछा, मगर वो अनसुना कर गया। जैसे ही सारी रस्सियां खुल गईं, वो जल्दी से उठ गई। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? जब वो कमरे से बाहर निकले तो हीर ने फिर पूछा। शट अप हीर, यार कभी तो अपना मुंह बंद कर लिया करो। वो हॉल से सीढ़ियों की जाने भड़ककर छुछलाता हुआ बोला तो वो आंखें घुमाकर रह गई। जब वो सीढ़ियां उतर कर नीचे आई तो उससे एंटोनियो के कुछ आदमियों को जमीन पर नीम मुर्दा हालत में पड़े हुए देखा, जो मशीन लेने आए थे। तो तुमने इनके साथ क्या किया? क्या तुमने उन्हें पीटा है? वो लड़खड़ाती आवाज से पूछने लगी। शायद। जाओ घड़ी लेकर आओ। व्हाट? उससे उसकी जानिब ऐसे देखा जैसे वो पागल हो। क्या मतलब घड़ी लेकर आओ? जल्दी करो, वक्त नहीं है हमारे पास ज्यादा। क्या अब तुम्हारा दिमाग चल गया है? मैं मिशन मुकम्मल नहीं कर पाई और ना ही मुझसे होगा, वो लब खींचते हुए बोली। क्यों? वापस जाकर अब तुम आराम से रखेल वाली पोजीशन संभाल लोगी। वो उसकी तरफ देखता हुआ तंजिया लहजे में बोला। उसके अल्फाज पर हीर का दिल किया आगे बढ़कर उसके मुंह पर थप्पड़ चढ़ दे, और वो मारने के लिए आगे भी बढ़ी, मगर वो उसका हाथ हवा में ही थम गया था। हाँ, तुम्हारी बन जाऊंगी, रख लेना। वो अपना हाथ छुड़ाकर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए एक एक लफ्ज़ चबाकर बोली, क्योंकि उसे यकीन था वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। जिस पर वो मुठियां भींचता हुआ उसे सर्द निगाहों से देखने लगा। क्या तकलीफ है हीर? मुझसे पूछ रहे हो क्या तकलीफ है? वो कहका लगाते हुए बोली। तुम तकलीफ हो मेरी। तुम क्यों लाए मुझे यहाँ? क्यों? मैं इस दुनिया के लिए नहीं बनी। तुम्हारी वजह से मेरे लोग पीछे छूट गए हैं, मेरा मुल्क, सब कुछ। तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है, मजाक बना दिया है तुमने मेरा। क्या कसूर था मेरा? सिर्फ एक इंटरव्यू लेना। वो उसके सीने पर पंच मारती हुई सिसकने लगी, जबकि वो हारी नसूस से उसे देखने लगा। हीर, अपना मिशन तुमने मुकम्मल करना है या नहीं, या ऐसे ही बगैर कोशिश किए हार मान जाओगी और आराम से जो बहुत सजा देगा वो कबूल कर लोगी? वो उसके दोनों हाथ पकड़ता हुआ बोला, जिस पर वो तकलीफ से उसकी जानिब देखने लगी। नहीं, मुझे कोशिश करनी है, वो उसकी तरफ देखते हुए लरसती आवाज से बोली। चलो फिर साथ वॉच लेने चले। वो कहकर आगे बढ़ गया, मगर हीर ने उसका पासो थाम कर रोका। तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? वो उम्मीद से पूछने लगी, शायद वो कुछ अच्छा बोलेगा जिससे वो बेहतर महसूस करेगी। क्योंकि मुझे हारना पसंद नहीं और तुम इस मिशन में मेरे साथ हो, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम जीतो। जिस पर वो उसे मायूसी से देखने लगी, मगर वो उसका हाथ पकड़कर ऊपर वाली मंजिल पर चला गया। हे स्टॉप! एक आदमी की आवाज़ उनकी समातों से टकराई तो उन दोनों ने उसकी आवाज़ के समेत में देखा, जहां अंतैनियो 3 आदमियों के साथ उनकी जाने बढ़ रहा था। पर नेटो ने जल्दी से हीर को बिल्कुल पास वाले कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसमें धकेला और खुद भी दाखिल होकर उसका दरवाज़ा लॉक कर दिया। बाहर से गोलियां तेजी से दरवाजे को लगने लगी। ओह नो, अब हम लोग क्या करेंगे? ये लोग तो हमें कत्ल कर देंगे, वो खौफ से नम आंखों से बोली।
रोने की बजाय दिमाग इस्तेमाल करो और ये पकड़ो। वो उसकी जानिब अपनी पिस्टल बढ़ाता हुआ बोला, जो उससे कपकपाते हाथों से थाम ली, मगर वो उसे उसकी सोच से सजने लगी। तुम क्या कर रहे हो? वो उसको देखते हुए बोली, जो स्लाइड हुई खिड़की को खोलने की कोशिश कर रहा था, जबकि बाहर मौजूद आदमी मसलसल दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो जल्दी से अपने पर्स की जानिब वापस से बढ़ी और उसमें से उसने वही वाला पेन वापस से निकाला जो उसने गेम रूम में दाखिल होने से पहले देखा था। हीर, क्या कर रही हो? इधर आओ, निकलना है। वो अपना कोट उतार कर अपनी शर्ट के बाजू को फोल्ड करता हुआ बोला, तो वो जल्दी से उसकी जानिब बढ़ी, जो विंडो से नीचे देख रहा था। वॉट? हम यहाँ से नीचे जाएंगे? वो हैरत से मुंह खोले नीचे देखते हुए बोली, क्योंकि इस वक्त वो फर्स्ट फ्लोर पर थे और यहाँ से भी वो नीचे छलांग लगाते तो उनकी टांगें टूटना तय था। अगर तुमने एक और स्टूपिड सवाल किया तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर वापस चला जाऊंगा। वो छलांग लगाकर विंडो की दूसरी जानिब बनी छोटी सी जगह पर खड़ा होता हुआ बोला, तो उसे जल्दी से अपने लबों को बंद किया, क्योंकि वो जानती थी वो सचमुच छोड़कर चला जाएगा, इसलिए अभी के लिए जुबान बंद रखना ही बेहतर था। अपनी आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा, मैं साथ हूं ना। उसे बर्नैडो के हाथ की मदद से विंडो क्रॉस की, तो वो आंखें बंद करके दीवार के साथ चिपकी रही, क्योंकि उसका दिल नीचे गिरने के खौफ से तेजी से धड़क रहा था। मगर जब उसके अल्फाज उसकी कान से टकराए तो उसे धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। हमें बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इस दीवार के साथ साथ चलना है। फिर वो देखो पाइप, उसके सहारे हम लोग नीचे उतर जाएंगे। वो उसके साथ एहतियात से चलता हुआ गाइड करने लगा, जिस पर हीर समझते हुए दीवार से चिपके हुए ही छोटे छोटे कदम लेने लगी, क्योंकि जरा सी गलती पर वो नीचे गिर सकती थी। वो दोनों जो धीरे धीरे चल रहे थे, अचानक से पूरे मेंशन में बहुत शोर शराबा छा गया। गोलियों के चलने की आवाज़ें तेज हो गईं, जिसकी वजह से हीर का वजूद कँपकपाया, तो उसके हाथ से पेन छूट गया। वो तेज़ी से पेन पकड़ने लगी थी, उसका पाँव स्लिप हुआ और वो नीचे की जानिब गिर गई। आह! उसके मुंह से बेहासा निकला था। हीर। बर्नैडो शौक से चिल्लाया। वो जो आंखें बंद किए हुए चीख रही थी कि अब उसकी मौत पक्की है, मगर उससे खुद को हवा में ही लटके हुए पाया, तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर बर्नैडो की आंखों में देखा, जो पाइप का सहारा लेकर उसका बाजू पकड़े हुए था। हीर, लेफ्ट जानिब हरकत करो और पाइप को पकड़ने की कोशिश करो। देखो, तुम्हारे बिल्कुल पास है। वो सिसकते हुए उसे देखकर पाइप को पकड़ने लगी, मगर खौफ से उसकी ग्रिप ही नहीं बन रही थी। काम डाउन बेबी, फोकस। अपने पाँव मजबूती से उसके गिर लपेटो। उसके कहने पर उसे धड़कते हुए दिल के साथ अपने पाँव की ग्रिप बनाई। वेरी गुड। अब पाइप की गिर बनाओ। स्टॉप। एक आदमी खिड़की से बाहर देखते हुए चिल्लाया, जबकि दो आदमी खिड़की फलांग कर उनकी जाने बढ़ने लगे। तभी पुलिस की गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ हवा में गूंजने लगी। व्हाट द हेल? पुलिस क्या कर रही है यहाँ? उन धैनियों का एक आदमी गुस्से से चीखा, जबकि बाकी आदमी बर्नैडो लोगों की जानिब गोली के निशाने बांधने लगे। क्या मुसीबत है? इन लोगों को भी अभी आना था। आज का दिन सच में खराब है। भला 10 मिनट लेट आ जाते। बर्नैडो तल्खी से बोला, मगर उसी पल एक गोली उसके दाएं बाजू पर आ लगी, जिससे वो हीर को सहारा दे रहा था। ओह मेरे अल्लाह! हीर उसकी तरफ देखते हुए चिल्लाई, जिसके बाजू से खून निकलकर उसकी शर्ट को भिगो रहा था, जिसकी वजह से हीर का हाथ उसके हाथ से स्लिप होने लगा। इससे पहले उसका हाथ मुकम्मल स्लिप हो जाता, बर्नैडो ने उसके हाथ को थामते ही पाइप छोड़कर नीचे की तरफ छलांग लगा दी। हीर सांस रोककर आंखें बंद किए हुए उसे और खुद को ज़मीन की जानिब गिरता हुआ महसूस करने लगी, क्योंकि वो खुद जानती थी अब जिंदा बचना मुश्किल है। वो जो मरने के ख्याल से दिल ही दिल में कलमा पड़ चुकी थी, लेकिन खुद को एकदम से पानी में ज़ोर से गिरने की आवाज़ से उसकी जान में जान आई। मगर जल्द ही बहुत सा पानी उसे गले में गया, तो उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तो वो तैरते हुए पुल के किनारे के करीब गई और वहाँ बैठकर खांसते हुए लंबे लंबे सांस लेने लगी। बर्नैडो! जब उसने खुद को नॉर्मल होते देखा तो उसकी तलाश के लिए अपनी निगाहें यहाँ वहाँ घुमाईं, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आया। तो तुम कहाँ हो? वो तकलीफ से इधर उधर देखते हुए बोली, क्योंकि उसे चोट भी लगी थी। तभी उसके कान से घर के शीशे टूटने की आवाज़ टकराई, तो वो कान पर हाथ रखकर वहीं पुल के किनारे बैठकर सिसकने लगी। तो तुम कहाँ हो? प्लीज़ आ जाओ। फाइनली तुम मिल गई। जो आदमी उन दोनों के पीछे आ रहे थे, उनमें से एक उसके बिल्कुल पीछे खड़े होकर बोला, वो जो वापस पुल के अंदर जाने का सोच रही थी, जो काफ़ी दूर तक फैला हुआ उसकी आवाज़ पर खुद से में सिमटी। यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना। ये जो थोड़ा सा आगे की जानिब हो रही थी, वो आदमी पिस्टल उसकी कनपटी पर रखते हुए गुस्से से बोला, जिस पर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। प्लीज़!
वो धीरे धीरे अपना रुख उसकी जानिब करती हुई बोली। शट अप, आई एम गोना किल यू राइट नाउ। वो आदमी उसकी आंखें देखते हुए सुलगते लहजे में बोला तो हीर ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और उसका वजूद हौले हौले लरसने लगा। तभी गोली चलने की आवाज़ उसकी समाज से टकराई, लेकिन उसे किसी किस्म का दर्द महसूस नहीं हुआ। उससे धड़कते दिल के साथ आंखें खोली तो सामने उसी आदमी की डेड बॉडी को देखकर उसके मुंह से बेहासा चीख निकल गई। तुम बहुत शोर मचाती हो। जानी पहचानी आवाज़ पर हीर ने अपना रुख बाएं जानिब किया, जहां बर्नैडो अपनी वाइट शर्ट बाजू पर बांधे जहां उसे गोली लगी थी, जबकि वो खुद सर तक पांव भीगा, हाथ में पिस्टल उठाए पूरी शान से खड़ा था, जैसे यहाँ का महाराजा हुई हो। उठो, निकलना है। फ्रंट साइड मैदान जंग बनी हुई, जिसकी वजह से इंथेनियो और उसके आदमी उधर उलझे हुए हैं। इससे पहले वहां से लोग इस हिस्से में आना शुरू हों, हमें यहाँ से जाना होगा। वो उसका बाजू पकड़कर घर के पिछले हिस्से की जानिब ले जाते हुए बोला, जहाँ अलग से गार्डन बना हुआ था। तो बर्नैडो उससे उसके साथ चलते हुए पुकारा, मगर उससे कोई जवाब नहीं दिया। थैंक्स, वो वहाँ मुश्किल बोल पाई, मगर वो अनसुना करता अपने कदमों की स्पीड तेज कर गया। हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ पुलिस है। हीर ने गोलियों के चलने के शोर से उसका बाजू जोर से पकड़ते हुए पूछा, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर दीवार के करीब ले गया। उसने उसे समझने का मौका दिए बगैर अपनी बाहों में उठाकर दीवार के ऊपर बिठा दिया, जबकि वो सुर्ख होते गालों से उसे देखने लगी, जो दीवार क्रॉस भी कर चुका था। जंप। उसे कहने पर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर इस वक्त इनकार करने का हौसला उसमें नहीं था, क्योंकि वो पहले ही बहुत चुप चुप सा था। इसलिए आंखें बंद करके कूद गई, मगर खुद को किसी के हजार में पाया तो धड़कते दिल के साथ उससे अपनी आंखों को खोला, जो गोल्डन ब्लूइश आंखों से टकराई, जिस पर उसके दिल ने एक बीट मिस की। मगर वो फौरी उसे सीधा जमीन पर खड़ा करके उसका हाथ पकड़कर एक गली में घुस गया, जो मेन सड़क की जानिब जा रही थी। ओह गॉड, तुमने ये कैसे किया? हीर ने सामने लेमो को खड़े देखा तो वो हैरानगी से उसकी जानिब देखते हुए बोली, मगर वो बगैर कुछ कहे उसे गाड़ी में बिठाकर वहां से निकल गया। मीटिंग रूम में जो हलचल और शोर शराबा था, आने वाली हस्ती के कदमों की आहट से वो खामोशी में बदल गया और वहां मौजूद सब लोग उसके एहतराम में खड़े हो गए। जैसे ही उसने अपनी पोजीशन संभाली और बाकी सबको भी बैठने का इशारा किया, तो वो लोग फौरी कुर्सियों पर बैठ गए। मैं जानता हूँ तुम सब लोग परेशान हो। मैंने अचानक ये मीटिंग क्यों बुलवाई है? उसकी रोबदार आवाज़ हवा में गूंजने लगी, जबकि बाकी सब उसे ध्यान से सुनने लगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे दुश्मनों के खिलाफ लड़ाइयों में हमारा काफ़ी जानी नुकसान हुआ है। हमारे बेस्ट आदमियों की मौत हुई है, जो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। हम ऐसी दुनिया से हैं जहाँ नुकसान खुद के साथ साथ फैमिली को भी होता है। इसलिए मैंने कानून बनाया था, हमारे बच्चों की ट्रेनिंग इंतहाई सख्त हो। लेकिन मैं क्या सुन रहा हूँ? सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। अगर उन्हें किसी के खिलाफ मिशन पर भेज दो तो खुद को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। जी, हम पावरफुल हैं, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। आखिर जाकर उसका सिर्फ नुकसान होगा। तुम सब लोग जानते हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मजबूत, नाडर, काबिल भरोसा और बहादुर लोगों की जगह है, कमज़ोर लोगों की हरगिज़ नहीं। बेशक फिर वो मेरे बच्चे, भतीजे, भतीजियाँ या करीबी लोगों के बच्चे ही क्यों ना हों। उन्होंने कहकर पानी का ग्लास मुंह को लगाया तो सब उनकी बात पर गौर व फिक्र करने लगे। सब बच्चों की ट्रेनिंग होगी। सब मतलब सब। बेशक फिर कोई बड़ा हो या छोटा। ये अल्फाज उन्होंने अपने छोटे भाई को नज़रों में रखते हुए कहे और फिर वहां मौजूद बाकी आदमियों की जानिब निगाह घुमाई। अगर किसी को मेरे फैसले से कोई मसला है तो वो मुझे अभी से बता सकता है। ट्रेनिंग 2 दिन बाद शुरू होगी और उस दिन मैं चाहता हूँ सब हिस्सा लेने वाले लोग सुबह 9 बजे मेरे मेंशन में मौजूद हों। 1 मिनट की भी देरी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। समझ आया सबको? उन्होंने सबकी जानिब सवालिया नजरों से देखा। किसी में भी इनकार करने की जरूरत नहीं थी, सिवाय उनके छोटे भाई वाजदान के, और वो हमेशा उनके फैसलों पर सवाल भी उठाता था और अभी भी वही हुआ था। उससे गला खनकारा। मैं दूसरे लोगों का नहीं जानता, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा बेटा हसाम ये वक्त मेरे साथ गुजारे। आप फिक्र नहीं करें, मैं उसको बाकायदा खुद ट्रेनिंग दूंगा। वजदान की बात पर उनके लब मुस्कुराए, क्योंकि वो उसी की तवक्का कर रहे थे। किसी और को कोई मसला है तो बताओ। वो वजदान को छोड़कर बाकी सबसे बोले, मगर सबने नाम में सर हिलाया। गुड, अब सब लोग यहाँ से जा सकते हैं सिवाय वजदान, आनिया, अफ़ान और यावर के। उनके हुक्मिया लहजे में कहने पर सबके सब लोग वहां से निकल गए
वो उठे और यहाँ वहाँ टहलने लगे। जैसा कि तुम लोग जानते हो, मैंने बच्चों के लिए कुछ प्लान किया है। इस बार कोर्स टफ होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ उनकी ट्रेनिंग तुम लोग संभालो। वो उन सबकी जानिब उंगली से इशारा करते हुए बोले, जिस पर उनकी जानिब से खामोशी रही। तो वो कुर्सी पर बैठकर मज़ीद बोलने लगे। अफ़ान, तुम्हारी ड्यूटी सबको जिस्मानी डिसिप्लिन सिखाने की होगी। मैं चाहता हूँ तुम उन्हें सिखाओ कि वो अपने जिस्म को कैसे अच्छे से और मुश्किल वक्त में बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। तुम उनके लिए कोई भी सज़ा तैयार कर सकते हो, क्योंकि जो सीखने आ रहे हैं वो तुम्हें बहुत टफ वक्त देंगे, क्योंकि तुम लोगों की तरह वो भी सर फिरे हैं। मैंने उन लोगों के लिए कुछ कवानीन तैयार किए हैं जो उन्हें मानने ही होंगे। जहांसेब ने कहकर अपना रुख अनाया की जानिब किया, जो कि अफ़ान की वाइफ है। अनाया, मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों की मेडिकल हेल्प करवा सको। उन्हें मैथ और प्रोग्रामिंग के लेसन भी दो, क्योंकि हम सब जानते हैं तुम उसमें बेस्ट हो। फिर उन्होंने अपना रुख उजावर की जानिब किया। मैं चाहता हूँ तुम उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाओ और हर वो चीज़ सिखाओ जो मुश्किल सिचुएशन में उनके काम आए। मुख्तसरन, तुम और अनाया उन्हें ज़हनी तौर पर मजबूत करोगे और इस चीज़ का ख्याल रखोगे कि उन्हें मुकम्मल तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी की तालीम मिले, क्योंकि आजकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, इसलिए उन्हें सब पता होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने शारिब की जानिब देखा, जो उनके दोस्त का बेटा था और उन सब के दरमियान सबसे छोटा था, और वो बेसब्री से उन्हें देखते हुए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था, जबकि वो उसे देखकर हंस पड़े। शारिब, मैं चाहता हूँ तुम उन्हें सेल्फ डिफेंस करना सिखाओ। जब ये ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाए तो मैं चाहता हूँ हर बच्चे की रिपोर्ट मेरे टेबल पर मौजूद हो। सब बच्चों की इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को मेल कर दी जाएगी, कौन कैसा है, उसे क्या सिखाने की ज़रूरत है। और आखिरी बात, मैं चाहता हूँ तुम लोग नैना को भी कॉल करो। वो जो मुतमिन होकर उसकी बातें सुन रहे थे, आखिरी अल्फाज पर सब ने सवालिया नजूस उसे देखा। आप सच में चाहते हैं नैना भी आए? उसमें सबर नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि वो जिस बेरहमी से लोगों का कत्ल करती है हम सब जानते हैं। अफान ने परेशानी से कहा, क्योंकि वहाँ कम उम्र के भी बच्चे मौजूद हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ वो वहाँ हो, क्योंकि वो जानती है इंसानी जिस्म को कहाँ, कितना और किस हद तक टॉर्चर करना फ़ायदेमंद है, और वो वही सिखाएगी। फ़िक्र मत करो, बस भरोसा रखो, वो भी इस ट्रेनिंग के लिए फ़ायदेमंद होगी। अब तुम सब लोग जा सकते हो। सबके जाने के बाद उन्होंने अपने लाडले भाई वजदान की जानिब देखा, जो बगैर कुछ कहे उन्हें ही देख रहा था। जब खामोशी ज़रूरत से ज़्यादा गहरी होने लगी, तो उन्होंने लंबा सांस लिया। वजदान, तुम इस सब के बारे में क्या सोचते हो? उन्होंने पानी का एक घूंट भरते हुए पूछा। अगर मेरी सोच की कोई अहमियत होती तो आप ये फैसला लेने से पहले मुझसे पूछते। वो अपनी ब्लूइश आंखों से उनकी जानिब देखते हुए एक एक लफ्ज़ दबाकर बोला। अगर मैं तुम्हें पहले बताता तब भी तुम्हारा यही जवाब होता जो अभी है। वो भी तुर्की व तुर्की बोले। जब आपको पता है मेरे फैसले का, फिर मेरे बच्चे को इस कैंप का हिस्सा क्यों बनाया है? मैं उसको बहुत अच्छे से ट्रेन कर रहा हूँ, जिसको हराना नामुमकिन है। आपने जो ये सलाहियतें बच्चों को सिखाने को बोली हैं, उसमें सब मौजूद है, या आप चाहते हो जो वो है उससे भी बुरा बन जाए? वो तलखीस से बोले। हाँ, उसमें हर चीज़ मौजूद है, लेकिन हर चीज़ बहुत एक्सट्रीम है। बेशक फिर वो उसका गुस्सा हो, जीत की जिद या हार से नफरत, वो अपने रूल्स खुद बनाता है, उसको झुकाना बहुत मुश्किल है। तुम्हारा बेटा तुम्हारे जैसा ही सरफिरा है, लेकिन तुम्हें समझना होगा, एक इंसान के सहारे सारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलती, सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। वो बहुत काबिल है, उसमें सब क्वालिटीज़ हैं, लेकिन उसकी कुछ कमज़ोरियां हैं जो उसकी कामयाबी को नाकामी में बदल सकती हैं। उसे उन पर काबू करना सीखना होगा। वो इस कैंप का हिस्सा लाजमी बनेगा, उसी के ज़रिए वो लोगों में उठे बैठेगा। तुम जानते हो उसे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं, सिर्फ अपनी ज़ात तक रहता है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी यहाँ हर जगह धूम है, लेकिन वो बामुश्किल दो लफ्ज़ बोलता है। इसी ये कैंप उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो लोगों में घुलना मिलना सीखे। जिस पर वजदान ने लब भींचे, क्योंकि वो सच कह रहे थे।